Hello aspirants. So in today's class we'll discuss the evolution of man or the homo evolution और हम बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथिकस से जो होमो सेपियंस तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So the first question is that discuss the major species of Australopithecus that are discovered from the South and East Africa. और उन डिस्कवरीज़ के जो फिज़िकल फीचर्स हैं और जो सिग्निफिकेंस है, खास करके जो टोंग बेबी का सिग्निफिकेंस है, वो आपको जो है वो लिखना है. ठीक है. सो जस्ट सी कितना आपको आता है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर. सो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द ऑस्ट्रेलोपिथिकस इट इज़ अ जीनस ऑफ होमिनिन जो कि आपके पास अफ्रीका के अंदर रहता था. और अगेन ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर इसका अच्छा जो है वो सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है. और आपके पास कौन कौन से साउथ और ईस्ट के अंदर मिले थे वो हमने जो है वो यहाँ पे लिख दिए. ठीक है. तो अफ्रीकनस जो है वो आपके पास साउथ अफ्रीका के अंदर मिला था. और जो जनरल फीचर्स हैं इसके वो है लार्ज ब्रेन, एफरेंसिस से बड़ा ब्रेन था, और आपके पास होमो लाइक टीथ थे, और थोड़ा सा बाइपेडलिज्म जो है वो इवॉल्व हो चुका था. ठीक है. रेमंड डार्ट ने जो है उसकी खोज की थी. ओके. फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की बात आती है. डोनाल्ड जॉनसन इथोपिया के अंदर इसकी वो खोज करते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा जो स्मॉल ब्रेन साइज, बाइपेडल लोकोमोशन, लॉन्ग आर्म्स, कार्व्ड फिंगर, ये सब को जो है वो देखने को मिलता है. खासियत इसकी ये है कि बाइपेडल लोकोमोशन और जो कार्व्ड फिंगर हैं वो देखने को मिलते हैं. बाइपेडल लोकोमोशन एक तरफ जो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन पैटर्न का होमोनिल लोकोमोशन पैटर्न की बात करता है. ऑन दी अदर हैंड कार्व्ड फिंगर्स जो है वो ये कहती हैं कि आपका जो आर्बोरियल अडेप्टेशन है वो भी इंटैक्ट है. ठीक है. देन उसके बाद जो है वो बात आती है एनामेंसिस जो कि दोबारा फिर से ईस्ट अफ्रीका के अंदर मिला है, केनिया के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो आपके पास डेंटल फीचर्स थोड़े से प्रिमिटिव है, बाइपेडलिज्म का थोड़ा सा एविडेंस जो है वो मिलता है, एंड जो मैंडिबल्स हैं दे आर रोबस्ट. ठीक है. तो जो ईस्ट अफ्रीका और जो आपके पास साउथ अफ्रीका है वो बेसिकली होमिनिन्स का अर्ली एवोल्यूशन स्पॉट जो है वो इसलिए माना जाता है. सो अब बात आती है टोंग बेबी की. टोंग बेबी की जो डिस्कवरी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर टोंग के अंदर हुई, रेमंड डार्ट ने की. ठीक है. कौन रेमंड डार्ट? यही रेमंड डार्ट, अफ्रीकनस वाले. ठीक है. तो आपके पास इसका फिजिकल फीचर क्या है? स्मॉल ब्रेन साइज है, होमो लाइक टीथ हैं, फोरानम मैग्नम आगे की तरफ प्लेस्ड है, जो फोर हेड है वो हाई है, जो फेस है वो फ्लैटेंड है, ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो रखी है, द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर देयर. देन उसके बाद जो डेंटल आर्क है वो है पैराबोलिक. इसका अब सिग्निफिकेंस क्या मिलता है? रेमंड डार्ट जो इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास इसका आइडेंटिफिकेशन हमें ये बताता है कि द ह्यूमन एंसेस्टर जो हमारे पास जो है वो एक एवोल्यूशन का व्यू था कि पहले एसिफलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो है वो बाइपेडलिज्म हुआ. रेमंड डार्ट ने कहा कि इस डिस्कवरी ने ये हमें बता दिया है कि पहले जो है वो बाइपेडलिज्म होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो एक एसिफलाइजेशन है वो आना शुरू हुआ. सो डोनाल्ड जॉनसन जो है वो अगेन वही बात हाईलाइट करते हैं दैट द टोंग बेबी सिग्निफिकेंस इट इज इन शोइंग दैट द बाइपेडलिज्म इट प्रीसीडेड द लार्ज ब्रेन साइज ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन. तो आपके पास अगेन रॉबर्ट ब्रूम जो है वो आपके पास कहते हैं कि जो अफ्रीकनस स्पेसिमन है वो बेसिकली हमारे पास ये इस्टेब्लिश करता है कि आपके पास जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो अर्ली होमो एवोल्यूशन जो है वो हुआ था. देन उसके बाद मार्क लीकी की बात आती है. तो अगेन आपका जो एक बाइपेडलिज्म है वो किस तरह से डेवलप हुआ वो जो है वो आपके पास टोंग बेबी हमें बताता है. ठीक है. सो ये इनका सिग्निफिकेंस था, एंड दीज आर द मेजर फिजिकल फीचर्स एंड दीज आर द डिस्कवरीज. ओके. देन उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट, शुड वी स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लासिकल एंड द प्रोग्रेसिव निएंदरथाल मैन. और ये जो कंट्रोवर्सी है हमें इसको एक्सप्लेन करना है. जस्ट सी कि कितना आपको आता है, फिर हम कंट्रोवर्सी के ऊपर जाते हैं, और ये कंट्रोवर्सी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं. देखिए बेसिकली पहले हुटन ने इसका जो डिवीज़न है वो कैसे किया था, वो क्यों किया था. पहली बात ये आती है, इसका जो डिवीज़न है कि आपके पास देयर शुड बी अ क्लासिकल एंड देयर शुड बी अ प्रोग्रेसिव निएंदरथाल मैन. प्रोग्रेसिव उसको कहा गया था जिसके फेशियल फीचर्स जो है वो ह्यूमन लाइक थे, और क्लासिकल उसको कहा गया था जिसके फेशियल फीचर्स जो है वो आपके पास एप लाइक थे, थोड़े से जो है वो आपके पास पुराने
जो फीचर्स हैं, होमोनिन फीचर्स जो है वो थे उसके पास। ठीक है, फिर उसके बाद इस चीज़ को चैलेंज किया गया। इस चीज़ को दो चीज़ों के ऊपर चैलेंज किया गया। पहली बात, जो क्लासिकल था ही वॉज वेरी रिसेंट। दूसरा है वो आपके पास इस चीज़ को चैलेंज किया गया कि आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो क्लासिकल की ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये दो तरीके से इस क्लासिफिकेशन को चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद और सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज होती हैं। बाकी जो सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज हैं वो हमें ये बताती हैं कि आपके पास जो है, जो फर्स्टली जो नियंदरथाल मैन था उसका जो रेंज है वो होमिनिन्स के साथ जो है वो ओवरलैप कर रहा था। शानीदार केव के अंदर हमारे पास अवशेष मिलते हैं कि जो आपके पास नियंदरथाल मैन है और जो होमिनिन्स थे वो एक ही जगह के ऊपर रह रहे थे। फिर उसके बाद इवन हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि जो क्लासिकल टाइप है वो प्रोग्रेसिव टाइप है, वो भी जो है वो लगभग आपके पास आपस में इंटरब्रीड कर रहे थे। और कई लोग जो है वो ये बताते हैं दैट इट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ अ एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, जो कि आजकल हमें रेसिस के अंदर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगेन इसका और चैलेंज मिलता है हमारे पास जब हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 1 से 2% का जो है वो डीएनए इट इज़ अवेलेबल बाय द साइड ऑफ द नियंदरथाल मैन। ठीक है, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस समरी। अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक वे के अंदर जो है वो पुट करके दिखाते हैं। ठीक है, सो नियंदरथाल दे आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो कि यूरोप और कुछ पार्ट ऑफ एशिया के अंदर रहा करता था। इसको जो है वो हमने क्लासिकल और प्रोग्रेसिव के अंदर जो है वो बांटा है। तो हमारे हिसाब से जो आर्केक लुकिंग है उसको हमने क्लासिकल बता दिया, और जो आपके पास थोड़ा सा प्रोग्रेसिव लुकिंग है, होमो लुकिंग है, उसको ह्यूमन लुकिंग है, उसको जो है वो हमने प्रोग्रेसिव बता दिया। लेकिन आजकल ये डिबेट जो है, आजकल ये इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। पहली बात, नियंदरथाल की क्लासिफिकेशन के अराउंड एक डिबेट है, कंट्रोवर्सी है। वो ये है कि आपके पास नियंदरथाल को अलग से रखा जाए या फिर होमो नियंदरथालेंसिस जो है वो बना दिया जाए, यानी कि एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ होमो सेपियन जो है वो बता दिया जाए। सो आजकल जो पलड़ा भारी है वो इस चीज़ का है कि हम इसको होमो नियंदरथालेंसिस की तरह जो है वो रखें। ठीक है, या फिर होमो सेपियन नियंदरथालेंसिस की तरह जो है वो इसको रखें। ठीक है, तो इसका जो एक एविडेंस है वो ये है कि आपके पास भी 1 से 2% का जो है वो डीएनए नियंदरथाल मैन का जो है वो मिलता है। तो किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हुआ होगा रादर देन द रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो पहला जो है वो ये डिबेट है नियंदरथाल मैन को लेके। फिर उसके बाद बात आती है डिबेट कि नियंदरथाल मैन की कल्चर कैसी थी। जो पहले हमने हुटन के टाइम के ऊपर हमने जो एक अपना एक मन बनाया था वो ये है कि द नियंदरथाल मैन ही वॉज अ वेरी डम पर्सन। ठीक है, तो उसका जो है वो कल्चर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उसको जो है वो ज़्यादा समझ नहीं होगी, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बींग्स जो है वो ज़्यादा अक्लमंद थे, हम सेपियंस थे, हम अक्लमंद थे। तो हमारे पास कल्चर का डेवलपमेंट था, जिसकी वजह से हमने जो है वो इनको जंग के मैदान में हरा दिया। ठीक है, और इन सब लोगों को जो है वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो अब जो है वो हमें ये पता चलता है कि जो नियंदरथाल मैन था उसके पास भी जो है टूल मेकिंग एबिलिटी थी। मोस्टेरियन टूल्स जो है वो यूज़ करते थे, कम्प्लेक्स टूल्स वो यूज़ करते थे, बोन टूल्स को वो यूज़ करते थे। ठीक है, हंटिंग जो है वो करते थे, उनके अंदर एम्पैथी का इंसिडेंस भी जो है वो उतना ही मिलता है। एंड कंटेम्प्रेरी होमोसेपियंस जैसी ही उनकी कल्चर भी थी। ठीक है, तो अगेन नियंदरथाल मैन ने जो है वो आपके पास केव आर्ट वगैरह जो है वो बनाई है। देन उसके बाद बात आती है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की। सिमिलरली देयर इज अ डिबेट अबाउट द नियंदरथाल मैन्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसको पहले इन्फीरियर माना जाता था, अब जो है वो आपके पास ह्यूमन बींग्स के तरह ही जो है वो इसको माना जाता है। तो ये डिबेट कि आपके पास नियंदरथाल मैन की जो कैटेगरी है, पहले तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव क्लासिकल एकदम बेकार था, प्रोग्रेसिव क्लासिकल को जो है हमने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। फिर उसके बाद जो है वो बात आती है कि आपके पास इसकी एबिलिटी को इसको होमो के अंदर रखा जाए या फिर ना रखा जाए। तो इसका पलड़ा जो है वो आजकल भारी है इस पक्ष का कि इसको जो है वो होमो सेपियंस के अंदर रखा जाए, इसको भी होमो सेपियन नियंदरथालेंसिस जो है बना दिया जाए। फिर जो है वो आपके पास बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस इशू। सो पहला जो है वो तिंकास का पर्सपेक्टिव है। सो ही आर्गूड दैट द स्ट्रिक्ट डिवीजन अबाउट द क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव डिवाइड। तो उसका मानना जो है वो ये था कि आपके पास जो है वाइल सम चेंजेस दे हैव अपीयर्ड ओवर द टाइम, अदर्स डोंट।
ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि नियंदरथाल मैन जो है वो आपके पास दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। नियंदरथाल मैन ही वाज अ पर्सन जिसका जो कल्चर है वो फुली डेवलप्ड था, जिसकी वजह से इकोलॉजी ने उनके जो बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी है उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाला था, और उसका काफ़ी वाइड रेंज था। ठीक है, तो नियंदरथाल मैन को उसकी वेरिएबिलिटी देखते हुए जो है वो इन दो पार्ट्स के अंदर नहीं डिवाइड किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद जुल्हाउ की रिसर्च आती है। जुल्हाउ की रिसर्च जो है वो आपके पास नियंदरथाल मैन के सिंबॉलिज्म के ऊपर बात करती है। वो कहते हैं कि जिनको हम क्लासिकल मानते थे उनके भी कल्चरल अचीवमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनको हम क्लासिकल पुराना कह के जो है वो एक उनके ऊपर ये ऐसा एक सिंबॉलिक एसोसिएशन नहीं लगा सकते कि क्लासिकल हैं पुराने हैं तो डम्ब होंगे। ठीक है, सो ही आर्गूड दैट द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोग्रेसिव द अर्ली पीपल एंड द लेटर नियंदरथाल मैन ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अगेन आपके पास रेंज आपके पास ओवरलैप कर रही है। कल्चरल डेवलपमेंट्स जो है वो आपके पास कोई ज़्यादा खास जो है वो अंतर दोनों में है नहीं, जिस वजह से जुल्हाउ की रिसर्च जो है वो कहती है कि ऐसा क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है जॉन हॉक की क्लासिफिकेशन कहती है, जॉन हॉक तो खिलाफ हैं इस चीज़ के। जॉन हॉक कहते हैं कि आपने जो है वो हर एक क्लासिफिकेशन को जो है वो इस तरह से एक ट्री लाइक लीनियर पैटर्न्स के अंदर जो है वो बांटा है कि आपके पास यहाँ से एक डाइवर्जन होता है, एक इस ओर चला जाता है, एक इस ओर चला जाता है, एक इस ओर चला जाता है, एक जो है वो इस ओर चला जाता है। तो उन्होंने जो है वो इस ट्री लाइक और लीनियर जो हम एवोल्यूशन का ख्याल बनाते हैं उसको जो है वो साइड लाइन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होता है, रादर देयर इज़ अ स्टीम मॉडल। स्टीम मॉडल कहने का मतलब क्या है कि जैसे नहरें होती हैं, एक नहर जो है वो बहती बहती जो है वो दूसरी के साथ चली जाती है, फिर उसके बाद फिर से जो है वो अलग अलग हो जाती है, फिर मिल जाती है, फिर अलग अलग हो जाती है। तो एक स्ट्रीम ब्रेडेड मॉडल जो है वो आपके पास होना चाहिए रादर देन दिस पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, जॉन हॉक्स का ये कहना है। देन उसके बाद जो है वो फिनलेसन की बात आ जाती है। सो क्लाइव फिनलेसन ही इज़ एन इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। वो बेसिकली जो है वो ये कहते हैं कि आपके पास एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के अंदर चेंजेस की वजह से जो है वो मोर्फोलॉजी ओवर द टाइम हर किसी की चेंज करती है। तो आपके पास जो है वो ये जो हमने डायकॉटमी बना रखी है ये कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, बिकॉज जीन पूल तो दोनों का कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है नियंदरथाल की इंटरब्रीडिंग होमोसेपियंस के अंदर हुई थी। आपके अंदर भी जो है वो 1 से 2% जो है वो डीएनए नियंदरथाल मैन का पड़ा हुआ है। तो आपके पास इसी इन ब्रीडिंग की वजह से या फिर इसी इंटरब्रीडिंग की वजह से जो है, सॉरी नॉट इन ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, इसी इंटरब्रीडिंग की वजह से जो है वो आप नियंदरथाल मैन का जो डीएनए है वो इनहेरिट कर रहे हो। तो आपके अंदर जो है वो स्किन कलर को रिस्पॉन्स एक बना था, आपके अंदर जो है वो कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ का रिस्पॉन्स जो है वो बनता है। तो आपके अंदर जो है वो कुछ ये भी माना जाता है कुछ आपके कॉग्निटिव ट्रेट्स जो है वो भी सारे के सारे आपने नियंदरथाल मैन से इनहेरिट किए थे। तो आपकी इनहेरिटेंस चाहे जो वो जेनेटिक हो चाहे वो कल्चरल इनहेरिटेंस हो, नियंदरथाल मैन का दोनों के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि नियंदरथाल मैन को होमोसेपियन नियंदरथालेंसिस की तरह जो है वो देखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑन दिस डिबेट। और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये डाला गया था जिसने जो है वो मुझे मजबूर किया और मुझे जो है वो एक चैलेंज और आपके सामने रखा कि मैं नियंदरथाल मैन के बारे में जो है वो बात कर सकूं आपसे। ठीक है, सो एंड आई होप कि यूपीएससी आगे चल के जो है वो और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आती रहेगी। ठीक है, बिकॉज वो जो स्टैटिक क्वेश्चन हम मानते थे कि यूपीएससी ने स्टैटिक क्वेश्चंस पूछने और इट विल बी अ वेरी डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ पेपर, वैसी जो है वो बात नहीं रही है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दैट व्हाट आर द फिजिकल एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमो इरेक्टस एंड उसका जो फाइलोजेनिक स्टेटस है उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, सो हमने जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपके पास जो है वो होमो इरेक्टस ये एक बहुत ही क्रूशियल स्पीसीज़ है एवोल्यूशनरी लीनिएज के अंदर। ये जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो पैदा हुई और आपके पास जो है वो इसने प्रोग्रेस किया है फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के अंदर। और ये जो है वो इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जस्ट रीड इट वंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसके कुछ एडवांस फीचर्स आते हैं, कुछ जो है वो प्राइमेट काइंड ऑफ फीचर्स आते हैं। जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसकी रेंज जो है वो 775 से लेके जो है वो 1420 तक जो है वो जाती है, क्योंकि रेंज बहुत लंबी सारी है इसकी। ठीक है, जो हाइट ऑफ क्रेनियम है वो विड्थ से ज़्यादा रहती है।
ठीक है। जो आपके पास इंटीरियर प्लेसमेंट है फोराना मैग्ना का वो प्रेजेंट है। जो डेंटल आर्केड है वो ज़्यादा पैराबोलिक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। जो डेंटल मॉर्फोलॉजी है वो मॉडर्न होमोसेपियन से बिल्कुल सिमिलर है। जो फीमर है वो प्लेटिमेरिक है, ठीक है। अगेन दीज आर द एडवांस फीचर्स, ठीक है। जो आपके पास जाइगोमेटिक आर्क है वो थिन है, जो सैजिटल क्रेस्ट है वो रिड्यूस्ड है, जो पैराइटल लोब्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। देन उसके बाद जो प्राइमेट फीचर्स आते हैं, हेड जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है। जो आपके पास ब्रो रिज है वो अभी भी अच्छी है, और आपके पास जो है वो ब्रो रिज के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ग्रूविंग जो है वो कई जगह पे दिखाई देती है। देन उसके बाद जो है वो ऑसिपिटल रीजन थोड़ा सा एंगुलर है। देन उसके बाद जो क्रेनियम का वाइडेस्ट पार्ट है वो ईयर के लेवल के ऊपर है, वो बिल्कुल बेस के लेवल के ऊपर है, आपका थोड़ा सा ऊपर होता है। देन उसके बाद जो नसल एरिया है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। मैंडिबल जो है वो लार्ज है, चिन जो है वो एब्सेंट है। फिर उसके बाद जो ईयर हैं, हाँ ये भी एक चीज़ आती है, हम नियंदरथाल मैन को जो है वो अगेन बहुत सारे नियंदरथाल मैन के अवशेष मिले हैं जिनकी चिन डेवलप्ड है, जिस वजह से दोबारा फिर से हम ये बात कहते हैं कि इनको होमोसेपियंस में रखो, ठीक है। बिकॉज अगेन अगर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से बात की जाए, क्लासिकल एक जो हमारी थॉट था उसके बारे में बात की जाए, तो हम एक डिवीज़न बनाते हैं इरेक्टस और होमोसेपियंस के बीच में, और इसी डिवीजन्स के बीच में हम आर्किक होमोसेपियंस को कंसिडर करते हैं और होमोसेपियंस को बनाते हैं, और इसी बीच में हम हाइडलबर्ग वगैरह इन सबको जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अगेन उनका चिन्ह जो है वो कई नियंदरथाल का वेल डेवलप्ड मिला है आपको, उस वजह से जो है वही होमो नियंदरथालेंसिस कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद द फर्स्ट मोलर जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट। द मैन का जो थर्ड मोलर है वो आपके पास लार्जेस्ट होता है। एवरेज हाइट जो है वो 5 फीट से 5 फीट 5 इंच तक जो है वो जाती है, और आपके पास 53 किलोग्राम का जो है वो एवरेज वेट साइज रहता है। देन फिर उसके बाद दीज आर द वेरिएंट्स, एक जावा के अंदर मिला था सोलो नदी के किनारे, तो उसको जो है वो सोलो मैन या फिर जावा मैन जो है वो बात कर दी हमने। फिर उसके बाद उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात आती है। जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो तकरीबन कम है, एवरेज जो है वो उसका 860 तक जो है वो जाता है, तो आपके पास मॉडर्न मैन का काफ़ी ज़्यादा होता है। देन उसके बाद जो उसका अगेन हाइट जो है वो 5 फुट ही रहती है। देन उसके बाद वेट जो है 70 kg का रहता है। जो उसका फोर हेड है वो लो है, स्टैंडिंग है, फेस जो है प्रोग्राथिक है, जो टीथ हैं वो बड़े हैं, बोनी रिज जो है वो प्रेजेंट है, आई जो है वो हैवी हैं, सो ठीक है, सॉरी आई के ऊपर जो बोनी रिज है वो काफ़ी हैवी है। जो मोलर हैं वो आपके पास स्मॉल हैं, बट जब अगले दांत हैं वो बड़े हैं। उसके ऊपर जो है वो एक शॉवल पैटर्न दिखाई देता है, जो कि आजकल के जावा के लोगों के अंदर और कुछ जो पॉलिनेशियन आइलैंडर्स हैं उनके अंदर भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा जो शॉवल शेप्ड पैटर्न है वो इनके अंदर दिखाई देता है ऑन द टंग साइड। देन उसके बाद जो है वो थाई बोन्स भी ये बताती हैं कि जावा मैन जो है वो सीधा चलता था। फिर उसके बाद बात आती है ट्रिनल फॉसिल की। ट्रिनल फॉसिल जावा मैन के आसपास ही मिला था। डुबोइस ने इसकी खोज की और इसको कहा था द पेरेंथ्रोपस इरेक्टस द अपराइट एप मैन। अब देखो एप मैन क्यों कहा, क्योंकि इसके जो फिजिकल फीचर्स थे वो अभी भी एप जैसे ही थे। देन उसके बाद जो है वो बात आती है नडगांव फॉसिल की। नडगांव फॉसिल जो है वो आपके पास इट इज़ द होमो इरेक्टस साइट, जो कि आपके पास एक क्रूशियल लिंक मानी गई है ऑफ द होमोसेपियन दैट एवॉल्व्ड इन द यूरेशिया एंड एशिया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही फीचर्स हैं जैसे आपके पास जावा मैन वाले हैं, ठीक है। बस ऐसा है कि थोड़ा सा यंगेस्ट असेंबलेज जो है जावा मैन से ये दिखाई देता है। देन उसके बाद बात आती है मोजोकर्टो फॉसिल की। मोजोकर्टो फॉसिल नगडाओं से अगेन जो है वो 125 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला जाता है, एंड यहाँ पे जो है वो आपके पास एक करेनियम मिला है, ठीक है। बिल्कुल जो है वो एक जुवेनाइल का, और अगेन जो है वो इट इज़ अ गुड होमोनिन साइट, जावा मैन की ही कंटिन्यूशन यहाँ पे दिखाई देती है। फिर उसके बाद बात आती है पैकिंग की। चाइना के अंदर चले गए अब हम, ठीक है। चाइना के अंदर पैकिंग बैन कहा गया है, या फिर आपके पास जो है वो साइनाथ्रोपस पैकेंसिस जो है वो इसको कहा गया है। 1920 के अंदर डेविसन ब्लैक ने पैकिंग के आसपास इसकी खोज की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो चौकोतिया के अंदर चले गए। चौकोती में जो है वो दे हैव अगेन न्यूमरस स्कल्स, जॉज, बोनी फ्रैगमेंट्स, और आपके पास जो है वो इसकी जब डेटिंग की गई तो डेट्स जो है वो इरेक्टस वाली निकली, ठीक है। तो आपके पास इसके जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बड़ी मिलती है, ठीक है। सो मैगेंथ्रोपस एंड गिगैंटोपिथिकस को माना गया था कि ये जो है वो जावा मैन से रिलेटेड है, बट अब इसको खारिज कर दिया गया है,
ठीक है। देन उसके बाद जो है ज़ोकोदिया फॉसिल आ जाती है बात, वही पैकिंग मैन वाले सारे फीचर्स। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पैकिंग मैन, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। देन उसके बाद दीज आर द डायग्राम्स। देन व्हाट आर द कल्चरल फीचर्स, इसके अंदर यूज़ ऑफ फायर दिखाई देता है, हंटिंग का यूज़ अच्छा दिखाई देता है, कैनिबलिज्म होता हुआ दिखाई देता है, टूल मेकिंग ट्रेडिशन जो है वो आपके पास है, तो फ्लेक टूल्स का डेवलपमेंट जो है वो आपके पास इनके अंदर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स जो कि इनमें हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर जो है दे हैव द ओल्ड वन टूल ट्रेडिशन, ठीक है। लास्ट वाले हैं जो अर्ली असेंबलेज है, उनके अंदर अशूलियन टूल ट्रेडिशन जो है दिखाई देता है। सो दीज आर एंड बेसिकली व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द होमो इरेक्टस। ये पहला इंसान था जो कि अफ्रीका में से बाहर निकला, बिग गेम हंटर थे ये लोग, ये फायर यूज़ करते थे, ये स्टोन स्क्रेपर्स थे, इन्होंने जो है वो कैंप साइट्स बनाई बड़ी अच्छी। फिर उसके बाद इनके अंदर ये दिखाई देता है कि नेचुरल सिलेक्शन भी दिखाई देता है, उनकी लॉन्जिविटी जो है वो अपने पुराने होमिनिन से जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। एक सिंपल कल्चर जो है वो इन्होंने बनाया, आपके पास जो है वो बॉडीली हीट जो है वो इनके अंदर लूज़ हुई क्योंकि दे स्टार्टेड टू लूज़ द हेयर अ लॉट, ठीक है। कई लोग जो है वो ये भी मानते हैं दैट दे मस्ट हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ सिंपल पेंटिंग्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है द फॉसिल एविडेंसेस दिस सजेस्ट दैट द होमो इरेक्टस वो जो है वो काफ़ी क्लेवर था, बिकॉज अगेन ब्रेन बड़ा हो चुका था और आपके पास ब्रोकास बर्नकीज एरिया के जो फॉसिल्स हैं वो आप जो एंडोकास्ट एनालिसिस हम करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें मिले हैं। देन उसके बाद जो है वो वी मैंशनड जो आपके पास दे वर वेरी कोऑपरेटिव बिग गेम हंटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज, इन कंट्रोवर्सीज से जो है वो आगे चल के सवाल पूछे जा सकते हैं। इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर एक बार प्लीज़ नेट को सर्व कर लीजिएगा व्हाट यू हैव। अगर कुछ ना मिले, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत महसूस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सो जो पहली कंट्रोवर्सी मिलती है वो मिलती है इरेक्टस और एर्गस्टर की डिबेट के ऊपर कि इरेक्टस पहले आया, इरेक्टस जो है वो एर्गस्टर को जो है वो इरेक्टस के अंदर रखा जाइए, एर्गस्टर को जो है वो इरेक्टस का हम एंसेस्टर माने, एर्गस्टर को जो है वो कोई स्पेशलाइज स्पीशीज़ माने, क्या करें क्या ना करें। और आपके भी जो आपका सिलेबस है उसके अंदर भी होमो इरेक्टस के अंदर एक होमो इरेक्टस अफ्रीकन की बात की गई है, ठीक है। तो अगेन वहाँ से कोई सवाल पूछा नहीं गया है, सो आई डू नॉट हैव दैन अपॉर्चुनिटी नाउ टू डिस्कस अबाउट इट, बट अगेन प्लीज़ सर्व द इंटरनेट, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं प्रोवाइडेड दिस कंट्रोवर्सी इज़ अगेन कमिंग टू द लाइमलाइट, ठीक है। तो दूसरी जो है वो आपके पास कंट्रोवर्सी इट इज़ रिगार्डिंग द कॉग्निटिव एंड द सोशल कम्प्लेक्सिटी, कि कितनी ज़्यादा जो है वो सोशल कम्प्लेक्सिटी जो है वो दिखाई दी थी। इसके अंदर जो सबसे अहम काम जिसको हम कोट करके इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करते हैं वो है थॉमस वेन का काम। थॉमस वेन जो है वो आपके पास बताते हैं कि अशूलियन टूल्स के अंदर अगर हम सिमेट्री की बात करें, खास करके जावा के अंदर अगर हम प्रेजेंट सिमेट्री की बात करें, अगर हम चौकोदिया के अंदर जो है सिमेट्री की बात करें तो हमें जो है वो काफ़ी अच्छी सिमेट्री दिखाई देती है और उससे पता चलता है कि उनका जो स्पेशियल कॉग्निशन है वो वेल डेवलप्ड था, प्लानिंग एबिलिटीज़ जो है वो उनके अंदर थी। तो इसका मतलब है कि उनका कॉग्निशन जो है ही वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन। देन उसके बाद बात आती है द रोल इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। Again, we do not know the precise evolutionary relationship between the Homo erectus and the later hominids, but आपके पास जो है वो ये बात तय हो जाती है कि इरेक्टस जो है ही वॉज द वन जो कि आपके पास सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकला। ही वॉज द वन दैट हु वॉज सम काइंड ऑफ और सम वे रिलेटेड टू द होमो हाइडेलबर्जेंसिस, ठीक है। और आपके पास जो है वो उसने दुनिया को कनकर किया। वॉज ही द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द होमो सेपियंस और नॉट, ये जो है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कुछ आपके पास सोर्सेज हैं जो कि हाँ कहते हैं, कुछ जो है वो सोर्सेज जो कि ना कहते हैं। और इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर जो है वो आपके पास जो फाइलोजेनिक ट्रीज़ हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। जो कि एक फाइलोजेनिक ट्री जो है वो कहता है कि येस ही वॉज अ डायरेक्ट इंसेस्टर, दूसरा जो आपके पास फाइलोजेनिक ट्री है वो कहता है कि नहीं मिस्टर एर्गस्टर वॉज द डायरेक्ट इंसेस्टर, ठीक है। सो आपके पास जो है वो ली ग्रॉस क्लार्क, जॉन नापियर वगैरह ये जो है वो इरेक्टस को एक इंसेस्टर की
तरह जो है वो मानते थे। ठीक है, पिलग्रिम और अदर बाकी जो लोग हैं वो इरेक्टस को इंसेस्टर तो मानते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होमोनिड तो मानते हैं, एक वेल अडेप्टेड होमोनिड तो मानते हैं, बट दे डू नॉट लाइक टू बिलीव दैट ही वॉज अ वेरी डायरेक्ट इंसेस्टर टू द होमो सेपियन। ठीक है, सो देन उसके बाद बात आती है क्रिटिकली एवेलुएट द कंटेस्टिंग थ्योरीज ऑफ द इमरजेंस एंड द डिस्पर्सल ऑफ द होमोसेपियंस। देखो जी, 3 तरह की थ्योरीज हैं इसकी। पहली जो है दैट इज़ द रिप्लेसमेंट मॉडल, या फिर आपके पास जिसको हम कहते हैं द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी बड़ी सिंपल है। ये कहते हैं कि होमोसेपियंस जो है वो अफ्रीका से बाहर निकले और भाई साहब जो है वो होमोसेपियन बाकी लोगों को जो है वो मारते चले गए और यूरोप के ऊपर और एशिया के ऊपर जो है वो होमोसेपियंस ने कब्जा कर लिया। अब ये बाकी लोग कौन थे? ये बाकी लोग जो है वो ज़्यादातर 2 लोग थे। एक थे नियंदरथाल मैन, जो दूसरे थे जो है वो साइबेरिया के अंदर रहने वाले डेनिसोवियन मैन। डेनिसोवियन मैन जो है वो इरेक्टस का रूप थे, नियंदरथाल मैन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, इनको हम डेनिसोवियन मैन को इरेक्टस मानते हैं। ठीक है, बिकॉज इरेक्टस के जो मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इनके क्रेनियम में ज़्यादा मिले। ठीक है, ये पहली थ्योरी है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। इसके एविडेंसेस जो है वो आपको मिल जाते हैं। So the first is the genetic evidences. For example, तिस्कोफ ने यह स्टडी जो है वो कंडक्ट किया था कि आपके पास जो है वो अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अफ्रीका के अंदर जो है वो बने होंगे। फिर उसके बाद जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वो भी जो है वो 3 लाख साल के अफ्रीका के अंदर जो है वो मोरक्को में मिले हैं। 2017 में हुबलिन ने जो है वो ये एक्सकेवेशन किया था और अगेन ये बताता है कि आपके पास आपका जन्म अफ्रीका के अंदर हुआ, कहाँ नहीं हुआ हम ज़्यादा जानते नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो अगेन आपके पास जो है वो अफ्रीका के अंदर आपकी पैदाइश बताता है और ये बताता है कि आप जो है तकरीबन 2 लाख साल पहले जो है अफ्रीका के अंदर रहा करते थे। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म जो है वो काफ़ी सारा निकलता है। रिप्लेसमेंट मॉडल का क्रिटिसिज्म, रिप्लेसमेंट मॉडल जो है वो कहता है कि आपने नियंदरथाल को मार दिया, लेकिन आपके पास तो नियंदरथाल का डीएनए है, तो इसका मतलब है कि आपने मारा नहीं, आपने शादी की उसके साथ। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो ओशियानिक पॉपुलेशन है उसके अंदर डेनिसोवियन मैन का डीएनए मिलता है, तो इसका मतलब आपने उनके साथ भी शादी की। जो नेपाली शेरपा हैं उनके अंदर भी डेनिसोवियन का जो है वो कुछ जीन कम्प्लेक्स मिलता है, तो इसका मतलब जो है वो आपने शादी की, आपने उनको रिप्लेस नहीं किया। दूसरा जो है वो आपके पास कंटिन्यूटी इन दी रीजनल ट्रेट्स, जो आपके पास शॉवल लाइक टीथ हैं जो आपके जावा मैन के अंदर दिखाई देते हैं, वही शॉवल लाइक टीथ जो है वो कुछ और इंडिजिनस पॉपुलेशंस के अंदर दिखाई देते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है जो EPAS1 जीन है, EPAS1 जीन इट वाज प्रेजेंट इन द डेनिसोवियन मैन, और वही जो है वो नेपाली शेरपास के अंदर भी दिखाई देता है। सो इस तरह से एक रीजनल कंटिन्यूशन जो है वो मॉर्फोलॉजी का आपको मिलता है। सिमिलरली आपके पास अगर हाइट की बात करें बहुत रफ टर्म्स के अंदर ऑफ द पैकियंसिस मैन और जो मॉडर्न होमोसेपियंस चाइना के अंदर हैं, अगेन वी कैन हैव अ रिजेम्बलेंस टूवर्ड्स दैट। देन उसके बाद जो है वो द टाइमिंग ऑफ डिस्पर्सल, वो जो है वो हमारे पास प्रॉपर डेट्स नहीं हैं। तो इन द मॉडर्न होमोसेपियन जो आपके पास चाइना और इंडोनेशिया के अंदर मिले हैं वो 80,000 से जो है वो 1,20,000 साल पहले के आपको मिले हैं। ठीक है, तो अगेन दिस टाइमलाइन इट चैलेंजेस द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। फिर उसके बाद बात आती है दी मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी की। मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी कहती है कि जो इरेक्टस भाई साहब थे, इरेक्टस भाई साहब जो है वो बस गए अलग अलग रीजन्स के ऊपर जाके। वो जो है वो यूरोप के अंदर चले गए, यूरोप के अंदर हम इरेक्टस को जो है वो हाइडलबर्ग की तरह मानते हैं। फिर उसके बाद एक जो है वो इरेक्टस भाई साहब जो है वो इंडिया के अंदर आ गए जिसको हम नर्मदा मैन कहते हैं। एक जो है वो आपके पास चाइना के अंदर चले गए जिसको पैकिंग मैन कहते हैं। एक जावा के अंदर चले गए जिसको हम जावा मैन कहते हैं। एक रशिया के अंदर चले गए जिसको जो है वो हम डेनिसोवियन मैन कहते हैं। एक जो है वो आपके पास फिलीपींस के अंदर चले गए जिसको जो है वो हम ड्रैगन मैन, या फिर जो है वो उसी के आसपास जो है यू हैव दी नलिंदा मैन। तो ऐसे जो है वो आपके पास ये कहता है कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो इरेक्टस है वो चला गया।
फिर उसके बाद इरेक्टस जो है वो माइग्रेट करता रहा अलग अलग एरियाज़ के अंदर बिकॉज ही डेवलप्ड रेंज अराउंड इट, और रेंज का डेवलपमेंट होते जैसे एप्स के अंदर होता है, रेंज डेवलप हो जाती है और वो जो है वो दूसरे की रेंज के अंदर जाके जो है वो बार बार शादियाँ करते रहते हैं। तो ऐसे ही जो है वो होमो सेपियंस ने भी किया कि आप जो है वो इंडिजिनस इवॉल्व भी करते रहे और एक दूसरे के साथ जो है वो आपकी शादियाँ भी होती रहीं। तो जिस वजह से व्हाट हैपेंड इज कि आपके पास जो एशिया के अंदर इरेक्टस आया था उसने जो है वो एशिया का मैन बना दिया, यानी कि चाइना का मैन बना दिया। जो जावा के अंदर था उसने जावा का इंसान बना दिया, होमोसेपियन बना दिया। जो आपके पास एक इंडिया के अंदर था उसने इंडिया का होमोसेपियन बना दिया, यूरोप वाले ने यूरोप का होमोसेपियन बना दिया। तो इस तरह से आपके पास जो है दिस इज़ द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी। ठीक है, सो इसके एविडेंसेस क्या हैं? पहला जो है वो एविडेंस आता है विल्पोफ से, ठीक है, मिलफोर्ड विल्पोफ। तो उनसे जो है वो ये आता है दैट द प्रेजेंस ऑफ द शॉवल शेप्ड इंसीजर्स जो कि होमो इरेक्टस के अंदर थे वो एशियन पॉपुलेशंस के अंदर दिखाई देते हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगेन बहुत बड़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो अफ्रीका से बाहर भी दिखाई देती है, जो कि ये बताती है कि आपका जीन पूल जो है वो एक है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की। मल्टी रीजनल आर्गू दैट द डिस्पर्शन ऑफ द सर्टेन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब, ये जो है वो आपके पास अगेन एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस बनता है फॉर द मल्टी रीजनल हाइपोथीसिस। लेकिन फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म, जेनेटिक स्टडीज़ जो है वो इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने बॉटलनेक इवेंट्स जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर दिखाए। वो बॉटलनेक इवेंट्स जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर अभी भी आपके एवोल्यूशन के डायरेक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना मैन की जो मॉर्फोलॉजी है उसके एवोल्यूशन को जो है वो उन्होंने डिक्टेट किया है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास एक जगह से आप चीज़ों को इवॉल्व करते हो, कोई एक चेंज आता है और फिर वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन उसी चेंज को आगे रेप्लिकेट करती रहती है। अगर आपके पास बार बार इंटरब्रीडिंग होती रहती तो ये जो एक बॉटलनेक इफेक्ट था इसको बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस किया जा सकता था और आज ये आपको दिखाई ना देता। ठीक है, तो अगेन फॉसिल रिकॉर्ड्स आपको जो है कंटिन्यूशन थ्योरी के मिलते नहीं हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास एक साइमल्टेनियस एवोल्यूशन का प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपको मिलता है। एक फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर डीएनए टेक्नोलॉजी आती है। मॉलिक्यूलर डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने एक नई जो है वो थ्योरी बनाई है जिसको हम कहते हैं द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है वो रिप्लेसमेंट मॉडल के ठीक उलट चली जाती है और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि आपके पास जो है जो होमोसेपियन बाहर निकले वो मेट करते हुए चले गए। ऑब्वियसली उसने जो है वो बहुत लोगों के साथ जो है लड़ाई भी लड़ी होगी, बहुत उन्होंने लोगों के साथ दिक्कतें भी करी होंगी, बट इवेंचुअली दे मैरिड देम ऑल्सो। तो आपके पास जो है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डेट्स मिलती हैं और जो क्रोमोसोमल वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस मिलता है वो कहता है कि तकरीबन 1,20,000 साल से तकरीबन 1,40,000, दीज आर द रीसेंट डेट्स। पहले 2 लाख की भी डेट आई थी एक बार, ठीक है। तो वो कहता है कि तकरीबन आपके पास 1,40,000 पहले जो है साल पहले आप जो है वो अफ्रीका से बाहर निकले। अफ्रीका से बाहर निकल के जो है वो आप नियंदरथाल मैन के साथ जो है वो बैठे रहे, उनके साथ लड़ाई भी लड़ी, उनके साथ मैरी भी किया। डेनिसोवियन मैन के पास पहुँचे, लड़ाई भी करी, मैरी भी किया, और इस तरह से जो है वो आप इंटरब्रीड करते हुए चले जा रहे हो। इसके आपको जो है वो फॉसिल एविडेंसेस भी मिलते हैं, इसके जो है वो आपके पास आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, सो अब जो है वी हैव द आउट ऑफ अफ्रीका हाइब्रिडाइजेशन मॉडल जो कि एक प्रसिद्धि और कह लो एक पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल। अब ये पिछला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो थोड़ा सा वी डेल्ट इट विद द एनालिसिस। So the next question, Europeans are closer to the Neanderthals is critically discussed in the view of the African origin of the humankind. So हमने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले देखो सवाल जो है वो कह रहा है कि यूरोपीय लोग जो हैं वो आपके पास नियंदरथाल के करीब हैं। अब इस चीज़ को हमने जो है वो हमने इसका अफर्मेटिव भी देना है और इसको जो है वो हमने क्रिटिसाइज भी करना है। पहले जो है वो हम देखो 2016 तक लगभग हम ये मानते थे कि जो आपके पास जो यूरोपियन होमोसेपियंस हैं वो नियंदरथाल के करीब हैं।
फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो इस आपके पास जीनोम रिसर्च आती है, और जीनोम की रिसर्च जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा झुठलाना शुरू कर देती है, ठीक है। और ये बताती है कि आपके पास जो है जो बाकी पॉपुलेशंस हैं, कई पॉपुलेशंस जो है वो आपके पास दोबारा नियंदरथाल मैन के करीब जो है वो दिखाई देती हैं रादर देन द यूरोपियंस, ठीक है। इसी चीज़ के ऊपर जो है वो हम एनालिसिस करेंगे। सो द यूरोपियंस दे आर द क्लोजर टू द नियंदरथाल मैन, और इसके एविडेंसेस की बात आती है। सो द नियंदरथाल डीएनए इन द मॉडर्न यूरोपियंस, ये आपके पास जो है वो 1 से 2% मिलता है। तो और हम ये मानते हैं कि आपके पास जैसे जैसे जो है वो नियंदरथाल जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज़ करती रहती है, ये डीएनए का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ करता रहता होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो हम ये मानते हैं दैट द यूरोपियंस दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द नियंदरथाल मैन, ठीक है। तो और द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ दैट इंटरब्रीडिंग इवेंट, हम ऐसे कह सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास एविडेंसेस जो है वो मिले हैं 2014 के अंदर। द नेचर के अंदर ये स्टडी पब्लिश हुई थी कि आपके पास 50,000 साल से लेके 60,000 साल पुरानी जो है वो 60,000 साल तक जो है वो आपके पास एक इंटरब्रीडिंग हुई, और यूरोप के अंदर इंटरब्रीडिंग हुई, जिस वजह से हमने ये बात मानी कि यूरोप का जो इंसान है वो आपके पास अगेन उस इवेंट का डायरेक्ट डिसेंडेंट जो है वो हो सकता है। देन उसके बाद बात आती है सेलेक्टिव एडवांटेज की। अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स 2016 के अंदर ये रिसर्च जो है वो पब्लिश करती है कि कुछ नियंदरथाल जीन्स जो है वो नॉन अफ्रीकन एनवायरनमेंट्स के अंदर जो है वो हमें अडेप्टिव एडवांटेज, होमोसेपियंस को अडेप्टिव एडवांटेज जो है वो दिया है। और वो कहाँ पे दिया है? वो यूरोप के अंदर दिया है। तो हो सकता है कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन है वो नियंदरथाल मैन के करीब मिली हो। फिर उसके बाद बात आती है कि आपके पास यूरोपियंस they are not closer to the Neanderthal man. They can be as closer as we are. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल डिस्पर्सल 2020 के अंदर जो है वो कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वो जो है वो एक और स्टडी पब्लिश करती है। वो कहती है कि आपके पास जो है वो ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो नियंदरथाल मैन के जीन्स हैं दे विल बी ओनली प्रेजेंट इन द यूरोपियन पॉपुलेशन, ये बाकी पॉपुलेशंस के अंदर भी उतने ही प्रेजेंट हो सकते हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो है वो जो ग्लोबली जो है वो डिस्पर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन उसके बाद जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ द नियंदरथाल डीएनए इन द एशियन एंड इन द ओशियाना ऑल्सो, जो कि रिसेंटली हमने जो है वो थ्रू दी जीनोम रिसर्च वगैरह देखा। फिर उसके बाद जो है इस चीज़ को चैलेंज किया गया कि आपके पास जो है दे आर द नियंदरथाल मैन, दे आर द क्लोजेस्ट और द क्लोजर टू द यूरोपियन पॉपुलेशन। फिर उसके बाद जो है वो ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस की बात आती है। रिसेंटली मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन ने इस चीज़ को शो किया है दैट सम ऑफ द पॉपुलेशंस इन द ईस्ट एशिया दे आर क्लोजर टू द नियंदरथाल मैन देन द यूरोपियन पॉपुलेशंस। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द डाइल्यूशन इफेक्ट? डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब आपके पास जो है वो यूरोप के अंदर लेटर माइग्रेशंस हुई और उसके अंदर जो है वो इंटरब्रीड करते रहे, तो आपके पास जो जीन पूल होता है उसके अंदर कुछ जीन्स जो है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कुछ जीन्स जो है वो कम हो जाती है, खास करके जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। सो वो जीन्स जो है या फिर वो जीन का जो कम्प्लेक्स है इट गेट्स डाइल्यूटेड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल जीनोम पूल। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो हम मानते हैं कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन है हो सकता है कि उनके अंदर डीएनए कम हो, ठीक है, रादर देन दी ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस, ठीक है। तो रीसेंट जो अफ्रीकन जीन फ्लो है, सो फॉर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम ये मानते थे कि आपके पास जो है वो अफ्रीकन पॉपुलेशंस के अंदर नियंदरथाल का डीएनए नहीं है, क्योंकि एक बार हम बाहर आ गए तो आपके पास जो है वो हम बाहर की तरफ जो है वो जाते रहे। बट ऑन दी अदर हैंड सेल के अंदर 2020 के अंदर ये स्टडी पब्लिश हुई कि अफ्रीकन्स के अंदर भी 0.6% से लेके 0.8% तक का डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रिसर्च एंड इस तरह से हमने जो है इस कंट्रोवर्सी को हल किया है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रोडेशियन मैन। रोडेशियन मैन के बारे में जो है वो हमें बात करनी है। सो अगेन मैं बेसिक्स जो है वो यहाँ पे आप
नहीं बात करूँगा बेसिक्स की। सो इन 1921 ज़्वेगलर ने जो है वो कुछ आपके पास ब्रोकन हिल जिम्बाब्वे से जो है वो कुछ रिमेन्स को अनअर्थ किया, और उसका जो डेट है वो आपके पास 50,000 साल पुराने जो है निकाला गए, और आपके पास जो है वो ये देखा कि इट बिलोंग्स टू दी एक लोअर जॉ मिला है, और आपके पास जो है वो कुछ फेमर बोन के पार्ट जो है वो मिले हैं, टिबिया मिला है, एक जो है वो सैक्रम मिला है, और कुछ जो है वो पेल्विस का पोर्शन मिला है, और अपर प्लायोसीन के अंदर जो है वो इसको रखा गया। ठीक है, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, जस्ट इसको जो है वो एक बार देख लेना। ठीक है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बड़ी हो चुकी थी, और जो स्कल था वो आपके पास डॉलिगोसेफेलिक हो चुका था। ठीक है, जो फोर हेड था वो अभी भी रिसीडिंग बैकवर्ड था, एक मजल लाइक अपीयरेंस जो है वो आ रहा था। ठीक है, आपके पास जो मैक्सिलरी बोन्स हैं, जो कनाइन फोसा था वो आपके पास जो है मैक्सिलरी बोन इट लैक्ड द कनाइन फोसा, देन उसके बाद आप एंड इट वाज का फ्लैट था ये। ठीक है, तो नसल अपर्चर जो है वो काफ़ी बड़ा था, प्लेट्स जो है वो बड़ी बड़ी थी, मसल लाइक अपीयरेंस तभी आया। ठीक है, और जो थर्ड मोलर था इट वाज रिड्यूस्ड इन साइज। तो होमो फीचर्स भी हैं और कुछ जो है वो प्रिमिटिव फीचर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन, और दिस डायग्राम इट ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन दी रोडेशियन मैन एंड दी ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल। तो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल के अंदर जस्ट जो है वो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई देता है, बाकी जो है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर जो है वो मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो ज़्यादा नहीं है। सो इससे ये पता चलता है दैट द फाइलोजेनिक पोजीशन इट माइट बी इन द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द होमो सेपियन। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आपको पता चलता है। क्रिस सिंजर जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को एडवोकेट करते हैं, और वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो है वो आपके पास होमो का एंसेस्टर जो है वो हुआ हो। ठीक है, फिर उसके बाद हुबलिन की बात आ जाती है। हुबलिन जो है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं, मिडिल प्लाइस्टोसीन के अंदर जो है वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो रोडेंसिस मैन है वो जो है वो आपके पास एक मिसिंग लिंक जो है वो बन जाए नियंदरथाल मैन और होमो सेपियंस के बीच में। फिर उसके बाद जो है वो टॉरिस की बात आती है। टॉरिस अगेन उनकी डेंटल मॉर्फोलॉजी वगैरह को देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो इसकी डेंटल मॉर्फोलॉजी है ये हमें ये बताती है कि इनके साथ और भी बहुत सारे होमो सेपियंस होंगे जिनके साथ ये बार बार जो है वो इंटरब्रीड करते होंगे, एंड ड्यू टू विच जो आपके पास इतने डाइवर्स फीचर्स हैं इनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर वो बने। फिर उसके बाद जो है सूजन सी एंटोन की बारी आती है। सूजन सी एंटोन जो है अगेन रोडेशियन मैन की कल्चर को स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ से कल्चर के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप थोड़ा सा कल्चर के बारे में ज़रूर जान के जाना। ठीक है, तो अगेन जो है वो उनकी अडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनकी रेंज जो है वो आगे चल के बड़ी निकले, और हमें पता चले कि ये जो है वो आपके पास एक मिसिंग लिंक साबित हो बिटवीन दी नियंदरथाल मैन एंड होमो सेपियंस। अभी ये लिंक साबित हुआ या नहीं हुआ ये अभी तक हमें पूरी तरह से नहीं पता है। ठीक है, सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ब्रीफली ऑन द फाइलोजेनिक पोजीशन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स। तो अगेन इसको जो है वो मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ, आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में सब पता है, जस्ट इसके एक बार जो है इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फाइलोजेनिक पोजीशंस जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स की और एक दूसरे के साथ जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स का रिश्ता बनाया गया है। ठीक है, सो एंड मोस्ट रीसेंट जो है वो ये वाली फाइलोजेनिक पोजीशन है जिसके अंदर हमने अर्धीपिथेकस को सबसे पीछे माना है, और रोबस्टस और बसई इनको जो है वो सबसे आगे रखा है, और आपके पास जो एफरेंसिस भाई साहब हैं इनको अडेप्टिव रेडिएशन का साधन माना है, और इसी से हमने माना है कि एक तरफ अफ्रीकनस, एक तरफ गढ़ही, और एक तरफ जो है वो अथियोपिथिकस निकला होगा। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव मेड दिस थिंग। ठीक है जी, और यही जो है वो तीनों इम्पॉर्टेंट हमें मिलते हैं। ओके, सो जस्ट देख लीजिएगा इसका कनेक्शन क्या है। बिकॉज दे वर द ट्रांजेक्शनल स्पीसीज, अर्धीपिथेकस ऑब्वियसली एक जो है वो ट्रांजेक्शनल स्पीसीज था बिटवीन दी होमोसेपियन एंड दी प्राइमेट। ठीक है, और इसको जो है वो लगभग हमने प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द मॉलिकुलर डीएनए असेंबलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज़ ऑलमोस्ट प्रूवन कि ये भाई साहब जो है वो एक मिसिंग लिंक थे। ठीक है,
सो करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है? डोनाल्ड जॉनसन लूसी से अपनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आपके पास जो है वो लूसी जो है वो इट वाज स्टिलोपिथिकस जो है वो दे आर द डायरेक्ट एंसेस्टर टू द जीनस होमो। फिर उसके बाद वाइट की बात आती है, उन्होंने जो है वो अर्धीपिथिकस रेमिडस के अंदर काम किया था और उसके अंदर जो है वो बात करके वो बताते हैं दैट जो आपके पास अस्ट्रेलोपिथिकन्स हैं दे वर द इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्राइमेट होमिनिन्स टू द जीनस होमो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सालसी की बात आती है। सो इथोपियन पेलियंटोलॉजिस्ट हैं, अगेन जो है वो आपके पास ये बताते हैं कि आपके पास अस्ट्रेलोपिथिकस और जीनस होमो जो है दे माइट हैव कोएग्जिस्टेड, दे माइट हैव इंटरब्रिड, दे माइट हैव हैविंग द कन्फ्लिक्ट ओवर द रेंज, क्योंकि दोनों की रेंज जो है वो लेटर अस्ट्रेलोपिथिकन्स की और जो आपके पास होमोजीनस के लोग हैं उनकी रेंज जो है वो आपस में मिलती जुलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऐसे मॉडल्स जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ऐसे मॉडल्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, रादर वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हुए होंगे एंड ड्यू टू विच आपके पास जो है वो एक मोज़ाइक एवोल्यूशन जो है वो आपके पास दिखाई देता है। देन उसके बाद बात आती है रॉन क्लार्क की। रॉन क्लार्क जो है वो उनका काम जो है वो इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द लिटिल फुट दैट वाज नियरली कंप्लीट अस्ट्रेलोपिथिकन स्केल्टन। और अगेन उनका मानना था दैट अस्ट्रेलोपिथिकन्स ऑटोनॉमी एंड बिहेवियर ये जो है वो हमें ह्यूमन एवोल्यूशन, खास करके जो ह्यूमन सिंबॉलिक और कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर जो है वो बताता है। हिज फाइंडिंग सपोर्ट्स द व्यू दैट ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स दे वर वेल अडेप्टेड टू द बाइपेडल वॉकिंग एज वेल एज वो जो है वो आपके पास ट्री क्लाइंबिंग भी करते थे। फिर उसके बाद जो है वो फॉली और लहर का काम आता है। तो अगेन आपके पास जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है इससे ये निकला वो निकला, ऐसे करके जो है वो आप एक ब्रांच लाइक एवोल्यूशन की बात कर सकते हो, बट देयर इज़ अ ब्रेडेड स्ट्रीम मॉडल जो कि आपके पास जो है वो बनता है। ठीक है, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकन रिसर्च जिसके बारे में हम बात करते हैं। और जब भी फाइलोजेनी की बात की जाती है इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप लिखेंगे, खास करके जो आपके पास लहर का पॉइंट है वो आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, फॉली और लहर वाला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद नियंदरथाल मैन, अगेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नियंदरथाल मैन। मैं इसको जो है वो अभी यहीं पे जो आपके पास क्लासिकल है, प्रोग्रेसिव है, क्लासिकल टाइप जो है वो फ्रांस में मिलता है, ला चैपेलेक्स सेंट से, फिर ला फेरे से, फिर मोस्टेरिया से, फिर उसके बाद स्पाई केव से, फिर किन्ना से, फिर नेंदरथाल वैली से, फिर सिरको से, फिर क्वानरे से, फिर डेविल टावर से। ठीक है, तो इस तरह से अगेन बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो क्लासिकल का एक रेंज मिलता है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव का जो रेंज है वो अगेन जो है वो एशिया से होता हुआ इसी के साथ जो है वो डाइवर्ज करता हुआ जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, सो हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो आपके पास प्रोग्रेसिव वाले हैं ना वो थोड़ा सा एशिया की तरफ जाते हैं, बड़ा बहुत लंबा चौड़ा रेंज है और आपके पास जो है वो क्लासिकल का रेंज भी उसी के अंदर है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो दिस इज़ द प्रोग्रेसिव एंड टाइप। तो दीज वर द की डिस्कवरीज, एक बार इसको जस्ट रीड कर लेना। दैट लॉ मस्टेरिया केव से आपके पास 45,000 साल पुराना जो है वो एक स्केल्टन मिला फ्रांस से। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे उसके। ठीक है, देन उसके बाद जो है शानीदार केव्स के अंदर जो है वो आपके पास हैवी वेयरिंग वाला एक जो है वो स्केल्टन मिला था, अपर जॉ और टीथ मिले थे। ठीक है, ला फेरे से जो है वो 50,000 साल पुराना जो है वो एक स्केल्टल डिस्कवरी होता है फ्रांस से, उसको क्लासिकल के अंदर हमने रखा। फिर उसके बाद जो है ला चैपेलेक्स से 1908 के अंदर ओल्ड मैन ऑफ ला चैपेलेक्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमने देखा कि कैसे रिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो की गई थी, लाइम बेड रॉक के अंदर जो है उसको रखा गया था। और हमारी व्यथा देखिए, हमारा हाल देखिए, हमने इन भाई साहब को जो है वो नेंदरथाल के अंदर रखा नहीं है, इनको होमोसेपियन के अंदर रखा। ठीक है,
सो आपके पास जो है वो फिर इसके अंदर देखा गया बोरो रिजेस बहुत बड़े बड़े हैं, फोरहेड जो है वो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड है। तो फिर जो है वो थोड़ा बहुत हम एक इस चीज़ के ऊपर आए कि आपके पास जो है दिस इज़ द नियंदरथाल मैन। 8 के अंदर डिस्कवरी हुई, नियंदरथाल मैन के अंदर जो है 1950 के अंदर जो है 50s के अंदर इसको रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद माउंट कैरामल की बात की जाती है, तबू केव की बात की जाती है, स्कूल केव की बात की जाती है, अलवाड़ केव। तो अगेन थोड़ा थोड़ा मैंने जो है वो ब्रीफली इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अलवाड़ केव है, उसके साथ नाटूफियन कल्चर को जो है वो एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, सो अगेन ये एसोसिएशन ऐसा नहीं है दैट कंटिन्यूशन दिखाई दिया या फिर कल्चरल एसोसिएशन जो है वो कोई दिखाई दिया, बट टेक्निक्स के अंदर खास करके जो एनिमल हंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें कंटिन्यूशन दिखाई देता है। सो देन यू हैव द कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, मॉस्टेरियन टूल टेक्नोलॉजी मिलती है, देवर जनरली द केव डिवेलर्स, कुछ आपके पास जो है वो कैंप साइट भी मिलती हैं। देन उसके बाद विंटर क्लोथिंग जो है वो इनके अंदर काफ़ी अच्छी बनाई हुई मिलती है। ठीक है, सो दे हैव द बियर कल्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास ह्यूमन बरियल्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। देन उसके बाद फाइलोजेनिक पोजीशन की बात आती है। सो दीज आर सर्टन फाइलोजेनीज जो कि आपके पास 70s तक 80s तक बनाई गई, उसके बाद तो हमने फाइलोजेनी बनानी छोड़ दी कि ऐसा जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, सब इंटरब्रीड कर रहे थे। तो वालालूस की फाइलोजेनी आती है 54 वाली, वो कहते हैं कि आपके पास इरेक्टस है, इरेक्टस से जो है वो एक स्टाइनहैम मैन बनता है, स्टाइनमैन मैन से प्रोग्रेसिव, फिर उसके बाद क्लासिकल। ठीक है, इरेक्टस है, इरेक्टस से जो है वो स्वांसकॉम मिला, स्वांसकॉम से जो है वो फॉन्टीशेड, वहाँ से मॉडर्न मैन, यहाँ से सोलो मैन और रोडेशियन मैन। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ द प्री सेपियन मॉडल। अगेन इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। मॉडर्न मैन जो है वो फॉन्टीशेड से कैसे बना ये समझाता नहीं है। ठीक है, आपके पास जो है वो अगेन प्रोग्रेसिव और क्लासिकल दोनों कंटेम्प्रेरी थे, तो इस वजह से जो है वो इसका क्रिटिसिज्म आता है। ठीक है, और रोडेशियन मैन को बिल्कुल साइड में रखा गया है, होमोसेपियंस के साथ उसके एसोसिएशंस हैं वो प्रूव हो गए थे। ठीक है, तो इससे जो है वो बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म हैं। फिर उसके बाद अर्ली नियंदरथाल मॉडल है, दिस इज़ द अर्ली नियंदरथाल मॉडल, कि प्रोग्रेसिव से जो है वो एक मॉडर्न मैन बना, नियंदरथाल बना। अगेन जो है वो इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, बहुत 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 ही सारे क्रिटिसिज्म्स हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो प्रोग्रेसिव उस वक्त जो है वो यूरोप के अंदर अवेलेबल था, मॉडर्न मैन जो है वो प्रोग्रेसिव जब यूरोप के अंदर अवेलेबल था, मॉडर्न मैन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल था अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो इसके देन दी इरेक्टस एपियन मॉडल, इरेक्टस एपियन मॉडल जो है वो आपके पास ये कहता है कि इरेक्टस जो है वो आपके पास प्रोग्रेसिव नियंदरथाल मैन, मॉडर्न मैन और फिर जो है वो क्लासिकल मैन जो है वो यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये वोल्पॉफ का जो है वो 1980 का मॉडल बनाया था। एंड अगेन कुछ जो है वो इसकी एक क्या कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें चलती हैं इसकी। ठीक है, बट अगेन जो है वो प्रोग्रेसिव से मॉडर्न बना, ये जो है वो बात ऑलमोस्ट जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब तो हमने ये बनाने ही बंद कर दिए हैं। वी नाउ नो कि हमारे पास ऐसे जो है वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो है वो एक ही रेंज के अंदर जो अगर हम एशिया से लेके यूरोप की बात करें, इसी रेंज के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारे होमिनिन्स जो है वो प्रेजेंट थे, और जिस वजह से बार बार जो है वो इंटरब्रीडिंग साइकिल्स जो है वो चलते रहते थे। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी आ जाती है। सो अगेन ये कहती है कि मॉडर्न होमोसेपियंस ने जो है वो इन्वेजन किया। देन उसके बाद जो है वो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी आती है, आपने कम्पीट किया जिसकी वजह से आपने जो है वो मॉडर्न होमोसेपियंस को सेलेक्ट किया, दूसरे को आपने जो है एक्सक्लूड किया। देन उसके बाद जो है वो ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी आती है। ओवर स्पेशलाइजेशन थ्योरी कहती है कि होमोसेपियंस जो है इरेक्टस से जो है वो होमोसेपियंस जो आपके पास नियंदरथाल मैन है, ही बिकेम ओवरली स्पेशलाइज टू हिट्स एनवायरमेंटल नीश। आपके पास क्लाइमेट चेंज हुआ, ये ख़त्म हो गए। देन उसके बाद टोटल सिमुलेशन थ्योरी कहती है, टोटल सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि होमो सेपियन और नियंदरथाल मैन आपस में जो है वो इंटरब्रीड करे और आपके पास एक ही बन गए। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो एबिविलियन टूल कल्चर से मस्टेरियन टूल ट्रेडिशन जो है वो देखा जाता था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो डेथ रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते थे, वो जो है वो आपके पास क्रूड क्लोथिंग वगैरह सब कुछ जो है वो उनके अंदर अवेलेबल था। जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेन के अंदर हमें जो है 2018 के अंदर केव पेंटिंग्स मिली, और केव पेंटिंग की डेट जो है वो 64,000 ईयर्स निकली, और इससे पता चलता है कि नियंदरथाल मैन पेंटर भी बन गए थे।
ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है अगले सवाल की, डिस्क्राइब द मेजर स्केल्टन सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द इरेक्टस एंड होमोसेपियंस। भाई अब इसको खुद कर लेना एक बार, वैसे तो ये आता ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो इरेक्टस का जो स्कल है वो ज़्यादा लॉन्ग रहता है, लो करेनियल वॉल्ट रहता है, जो ब्रेड्थ है वो बेस के ऊपर रहती है, जो आपके पास करेनियम जो करेनियम का थिकनेस है वो ज़्यादा रहता है। जो आपके पास होमोसेपियंस हैं दे आर मोर हाई, दे आर मोर राउंडेड, दे हैव द ग्रेटेस्ट ब्रेड्थ नियर द साइड्स एंड उनका जो करेनियल बोन है वो आपके पास थिनर रहता है। जो आपके पास करेनियल कैपेसिटी है वो 750 से लेके 1250 तक की है, और यहाँ पे होमोसेपियंस की जो रेंज है वो 1000 से लेके 1850 की है। एवरेज जो है वो 1350 की बन जाती है, 1400 तक की हो जाती है। फिर उसके बाद ब्रेन का साइज़ जो है वो आपके पास थोड़ा सा इट इज़ लार्जर दैन दी होमोनिन्स, और होमोसेपियंस के अंदर जो है वो आपके पास ब्रेन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ऑसिपिटल रीजन जो है वो इनका एंगुलर रहता है, हमारा राउंडेड रहता है, ठीक है। जो फेशियल फीचर्स हैं उनके ब्रो रिजेस जो है वो प्रोनाउंस्ड रहते हैं, हमारे ब्रो रिजेस स्मॉल रहते हैं। इनका जो फोर हेड है वो पीछे की तरफ रिसीड कर रहा है, हमारा वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। जो हमारी नसल ओपनिंग्स हैं, होमो इरेक्टस की नसल ओपनिंग्स हैं वो वार्म क्लाइमेट को जो है वो इंडिकेट करती हैं, बड़ी हैं। हमारी जो है वो थोड़ी सी छोटी हैं, ज़्यादा आगे की तरफ जो है प्रोट्रूड कर रही हैं। दे आर वेल अडेप्टेड टू द कोल्डर क्लाइमेट्स। फिर उसके बाद फेस और जॉ की बात आती है। इनके पास इरेक्टस भाई साहब के पास जो फेस है वो प्रोग्नेथिक है, लॉन्ग है, रोबस्ट है, फ्लैट है फेस इनका। फिर जो टीथ की बात आती है, टीथ जो है वो इनके होमोसेपियंस से जो है वो थोड़े से छोटे हैं, ठीक है। आपके पास जो पोस्ट क्रेनियम टीथ का रिडक्शन जो है वो दिखाई देता है। देन उसके बाद बॉडी का प्रपोर्शन, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो फुल टाइम बाइपेडलिज्म दोनों के अंदर ही दिखाई देता है। और आपके पास आर्म्स और लेंथ जो है वो अगेन प्रपोर्शन जो है वो लगभग सेम है। आपके पास जो है वो लाइक होमो इरेक्टस, हमारी जो आर्म्स हैं वो छोटी हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, वो सब कुछ जो है वो दिखाई देती है। होमो इरेक्टस थोड़े से रबस्ट जो है वो दिखाई देते हैं। जो डायमॉर्फिज्म है दोनों के अंदर ठीक है, दोनों के अंदर डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, बट होमो इरेक्टस का जो रेंज है डायमॉर्फिज्म का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है जी। दीज आर इट। देन उसके बाद बात आती है होमो हैबिलिस। दिस इज़ होमो हैबिलिस, इसको एक बार देख लेना। अगेन आपके पास जो है कुबीफोरा फॉसिल लिकी फैमिली, ठीक है। आपके पास रेंज जो है वो इसकी मिली 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। तो जो आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है वो 630 सीसी की मिलती है, और आपके पास जो है वो एंडोकास्ट स्टडीज़ कहते हैं कि एक जो है वो फ्रंटल लोब का डेवलपमेंट मिलता है। मेंटल एबिलिटीज़ अच्छी हैं इनकी, प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स जैसी है। बट आपके पास जो चीज़ें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर प्रेजेंट नहीं थी इन दी एंडोकास्ट एनालिसिस, वो इन सब के अंदर दिखाई देती हैं। तो ब्रेन केस जो है वो ज़्यादा राउंडेड हो जाता है, ठीक है। आपके पास जो है वो द टॉप ऑफ द स्कल इट इज़ मोर राउंडेड देन दी ऑस्ट्रेलोपिथेकिन्स, एंड देन जो टीथ हैं वो आपके पास ह्यूमन एफिनिटी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। खास करके जो प्री मोलर हैं जिनकी 2 रिजेस बिल्कुल ह्यूमस जैसे जो है वो बन गई हैं। देन उसके बाद जो है वो डेंटल आर्केड ज़्यादा पैराबॉलिक हो चुका है। मैंडेबल जो है थोड़ा सा कम मैसिव है देन दी ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स, ठीक है। तो दे वर दी टूल मेकिंग मैन ऑफ दी ओल्ड बाई जॉर्ज, ठीक है। तो दीज आर द फाइलोजेनिक पोजीशंस, जस्ट इसको एक बार देख लेना। बेसिकली हम जो है वो इन 3 लोगों के अंदर, इन 3-4 लोगों के अंदर जो है वो एसोसिएट करते हैं इनकी फाइलोजेनी को, ठीक है। हैबिलिस जो है वो किस तरह से इरेक्टस के साथ कनेक्टेड है, और आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स और रोडोल्फेंसिस और हैबिलिस जो है वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन्हीं की जो है वो डिबेट चलती है। कभी जो है वो हम आपके पास हैबिलिस को तो खैर रोडोल्फेंसिस के अंदर ही मानते हैं, कभी जो है वो हैबिलिस को डायरेक्ट इरेक्टस के अंदर रख देते हैं, कभी जो है वो एर्गस्टर नीचे आ जाता है। बस ये एक कंट्रोवर्सी है इनकी, दैट इज़ इट, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना, लीकी ने इसके बारे में क्या कहा है, वाइट ने क्या कहा है, वुड ने क्या कहा है, एंटोन ने क्या कहा है, ठीक है। जस्ट रीड इट वंस, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज़ इट, दैट इज़ योर ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू।